व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर क्या है? इशू अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो ब्रेस्ट की सेल्स में डेवलप होता है। हमारे ब्रेस्ट पर से में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लोब्यूल्स जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। अगर उनका कैंसर होता है उसे कहते हैं लोबुलर सेल कार्सिनोमा। इसी तरह जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो उसे निपल तक ले जाने के लिए कुछ डक्ट्स होती हैं। तो डक्ट्स में अगर कैंसर हो तो उसे कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा। इसी तरह निपल पे अगर कैंसर हो तो वो होता है पेजेट्स डिजीज। और अगर ब्रेस्ट के स्ट्रोमा से कोई कैंसर डेवलप होता है तो वह होता है यूजुअली फाइलॉइड्स ट्यूमर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेस्ट में डेवलप हो सकते हैं। पर मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो होता है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। मीन ब्रेस्ट की जो दूध बनाने वाली डक्ट्स होती है उनके कैंसर मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर की तरह होते हैं, जो ब्रेस्ट की सेल से इरेगुलर ग्रोथ की वजह से डेवलप होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सो इम्पोर्टेंट। मैम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर, देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड फीमेल्स में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसका इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एवरी 1 in 8 वुमेन इज प्रोन टू बिकम अ ब्रेस्ट कैंसर इन हर लाइफ टाइम। मतलब 8 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है उसके लाइफ टाइम में। तो इंसिडेंस इतना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ब्रेस्ट एक सुपरफिशियल ऑर्गन है। ब्रेस्ट में अगर कोई कैंसर या गांठ डेवलप होती है उसे हम बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। सो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अवेयर करें तो ब्रेस्ट कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मैमोग्राफी या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर हम ब्रेस्ट को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो इसको हम 100% क्योर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने ब्रेस्ट को अर्ली स्टेज में 0 स्टेज या स्टेज 1 में पकड़ा तो वो क्योरेबल है। सो क्योर के लिए जरूरी होता है अवेयरनेस ना। अगर हम अवेयर ही नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, कब हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, हमें उसके डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, सो हम अगर अवेयर ही नहीं होंगे तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड एनी कैंसर इफ डिटेक्ट लेट इन लेट स्टेज, it is usually not curable. So in early stage, if any cancer is detectable, मतलब अगर अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है, तो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अगर वो स्टेज 0 या 2 सेंटीमीटर से कम की गांठ पे डिटेक्ट हुआ तो सिर्फ सर्जरी से उसका 100% क्योर पॉसिबल होता है। तो अगर आप अवेयर होंगे तो ही आप डिटेक्ट कर पाएंगे। और डिटेक्शन के लिए हमारे पास मेथड्स है, स्क्रीनिंग मेथड्स है, जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी अपनी कराएं साल में एक बार आफ्टर 40 years ऑफ एज, तो मैमोग्राफी कैन डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर इन स्टेज 0 इवन। अगर 0 स्टेज में हमें ब्रेस्ट कैंसर पता चल जाएगा तो सोचिए आपकी लाइफ नॉर्मल होती है, आप 100% क्योर हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि अब बेसिकली इतने कॉमन कैंसर की वजह से हमारे जो फीमेल्स में मोर्टेलिटी रेट्स है, मोर्टेलिटी रेट्स काफी हाई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर डिलेड स्टेज में सिस्टमिक डिजीज की तरह प्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा कैंसर जिसको 100% क्योर किया जा सकता है जस्ट कुछ मेजर्स से, सर्जरी, कीमोथेरेपी से, उस कैंसर की वजह से इतनी डेथ्स हो रही है। तो इसीलिए अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हम अवेयर होंगे तभी हम ध्यान दे पाएंगे कि हम अर्ली स्टेज में से डिटेक्ट कर पाए। इज द फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? मैम, ब्रेस्ट कैंसर का पहला साइन क्या होता है? देखिए, हॉस्पिटल्स या किसी भी क्लिनिशियन के पास यूजुअली पेशेंट सबसे पहले जो प्रेजेंट करता है वो सिम्टम होता है कि ब्रेस्ट लंप है। पर जरूरी नहीं है कि ये ब्रेस्ट लंप की फर्स्ट साइन हो। मोस्ट कॉमन साइन ब्रेस्ट लंप है, सिम्टम कहो तो ब्रेस्ट लंप है। साइन में अगर हम जानना चाहें तो एबनॉर्मल कोई भी डिस्चार्ज, मीन्स अगर ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज आ रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। ये हमें बताता है कि डक्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है। तो यह भी एक साइन होता है।
अगर निपल इन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली चेंज इन अ शेप, मतलब आपके ब्रेस्ट की शेप में चेंज हो गया है, आपके ब्रेस्ट के साइज में चेंज हुआ है, आपके ब्रेस्ट के स्किन के कलर में कोई चेंज आया है, आपके निपल से कोई ब्लड से डिस्चार्ज आ रहा है, या आपके ब्लड का आपका जो निपल है वो इन्वर्ट हो गया, मतलब अंदर की तरफ चला गया है, या आपको कोई ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है, या इवन बगल की गांठ महसूस होना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण होता है। कुछ कुछ महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की गांठ इतनी बड़ी हो जाती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो स्किन भी इंफिल्ट्रेट हो जाती है, स्किन में पीयूडी चेंजेस आते हैं, जैसे ऑरेंज पील में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो चेंजेस लाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन इवन आज में कीड़े पड़ चुके होते हैं। तो कुछ नहीं, छोटी सी चीजें हैं कि अपने ब्रेस्ट को आपको एग्जामिन करना है, और जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स बताए, अगर आप वो एबनॉर्मलिटी से आप ध्यान देते हो और टाइम से डिटेक्ट करते हो तो बहुत अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हो। What is metastatic breast cancer? मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैंसर की स्टेजेस क्या क्या होती है। तो हमारे कैंसर में 5 स्टेजेस होती हैं यूजुअली। फर्स्ट इज जीरो स्टेज। जीरो स्टेज मींस ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स में सिर्फ डेवलप हुआ होता है, वो कहीं फैला नहीं होता। वो एक स्टेज जीरो इट्स DCIS। बेसिकली जो सेल्स है वो कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हुई है, वो ब्रेस्ट में भी कहीं ज्यादा फैली नहीं होती है। स्टेज 1 में आता है कि कैंसर 2 सेंटीमीटर से छोटा है, पर उस गांठ के अलावा वो कहीं नहीं फैला है, वो ब्रेस्ट में ही लिमिटेड है। स्टेज 3 की बात करें तो वो बगल की गांठों में जा चुका होता है और उसका साइज बढ़ चुका होता है, यूजुअली 2 से 5 सेंटीमीटर चला जाएगा। स्टेज 3 की बात करें तो वो ब्रेस्ट से बाहर जाने की कोशिश होती है उसकी, इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट टिश्यू में नहीं रहता, वो स्किन इन्वॉल्व कर चुका होता है, और उसमें छाती में भी कुछ गांठें आने लगती हैं बगल की गांठों के साथ। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर मीन स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 की बात करें तो किसी भी कैंसर में स्टेज 4 मतलब वो फैला हुआ कैंसर होता है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के अलावा अगर ये कैंसर हमारे मेटास्टेटिक साइड बोन्स में कैंसर चला गया है, या हमारे ब्रेन में कैंसर चला गया है, या लंग्स में आ गया है, या लिवर में आ गया है, तो इसे मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जिसमें हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर होने पे हमारा सर्वाइवल रेट जो फर्स्ट स्टेज में 100% था, हमारा सर्वाइवल रेट 20% है। Is breast cancer contagious? नहीं, इश्यू अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर कंटेजियस नहीं होता। कंटेजियस यूजुअली इन्फेक्टिव डिजीजेस होती हैं, कैंसर कभी भी कंटेजियस नहीं होता है। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर कंटेजियस नहीं होता। कैंसर एक से दूसरे को नहीं फैलता। कंटेजियस मीन्स एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी। हाँ, यहाँ हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ जेनेटिक कैंसर, बेसिकली फेमिलियल कैंसर। हमें फैमिली में एक से दूसरे को ब्रेस्ट कैंसर छूने से नहीं फैलेगा, उसके साथ रहने से नहीं फैलता। कंटेजियस मीन्स उसके साथ रहने से, उसके कपड़े इस्तेमाल करने से, उसका सामान इस्तेमाल करने से फैलता है। पर ब्रेस्ट कोई भी कैंसर कंटेजियस नहीं होता, कैंसर पेशेंट के साथ रहने से कैंसर नहीं होता। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर एक फेमिलियल डिजीज है। अगर आपकी फैमिली में आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर है, या आपके किसी सेकेंड डिग्री 2 से 3 सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन पेशेंट्स में कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिन्हें हम BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस कहते हैं। तो अगर ये म्यूटेशंस आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है, ना कि यह एक दूसरे के छूने या साथ रहने से। Can we detect breast cancer at home? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए थे। हमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है अवेयरनेस। तो इस अवेयरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रोज हम पेशेंट्स रोज किसी आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जा सकते। आप डॉक्टर को दिखाने यूजुअली कोई भी रूटीन हेल्थ चेकअप लोगे तो साल से एक साल या 6 महीने में डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे। तो सबसे पहले डिटेक्शन हम खुद ही कर सकते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसे हर पेशेंट को, हर महिला को बेसिकली अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद चाहिए, या उन महिला पीरियड्स नहीं आते हैं, वो किसी भी महीने का एक दिन फिक्स एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें महिला को अनड्रेस्ड होकर अपने मिरर के सामने खड़ा होना है। पहले सीधा खड़ा होगी, फिर हाथों को कंधों पे लगाना है, फिर हाथों को ऊपर करना है। इन तीनों पोजीशंस में उन्हें यह देखना है कि उनके दोनों ब्रेस्ट सेम साइज के हैं, उनके ब्रेस्ट में निपल ऊपर नीचे तो नहीं हो गए हैं, ब्रेस्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, ब्रेस्ट की स्किन का कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, उनका निपल अंदर तो नहीं जा रहा है। फिर यह देखना है दबाकर कि ब्रेस्ट के निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। फिर ब्रेस्ट को फ्लैट ऑफ हैंड से पैल्पेट करना है हर क्वाड्रेंट में। मींस उन्हें पूरा ब्रेस्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में प्रॉपर ब्रेस्ट को अपने हाथों से एग्जामिन करके देखना है कि उन्हें कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। यूजुअली ये गांठ खुद ही महसूस हो जाती है। तो अगर आपको इन मैंने जो भी सिम्टम्स बताए इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर ब्रेस्ट को कैंसर को घर पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं।